हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चे, वो होगा आपका जो रिक्वायरमेंट आई हुई है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, स्टेनोग्राफो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ठीक है, CISF के लिए, CISF 2022 की वैकेंसी आई हुई है। नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन जो आया है आपका, वो आया है बच्चे आपका 26 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। कब तक भरे जाएंगे? 26 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और 25 आपके अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा। मेल फीमेल क्या है कि दोनों ही क्या है अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या है अपना फॉर्म भर सकते हैं। मेल भी भर सकते हैं, फीमेल भी भर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, PST डॉक्यूमेंट्स रिटन एग्ज़ाम है, अंडर OMR बेस भी हो सकता है आपका, कंप्यूटर बेस भी हो सकता है। ठीक है, CBT भी हो सकता है आपका। मोड जो होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया है सारा सब कुछ। यहाँ पे इसमें जो वैकेंसी आई हुई है, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की स्टेनोग्राफर की हैं एंड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की हैंड एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये आप क्या है कि अभी मेल फीमेल दोनों अपना फॉर्म भर सकते हैं। और क्या है कि आपको OMR बेस भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, कंप्यूटर बेस भी आपका टेस्ट हो सकता है, CBT। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिए ऑनलाइन आपका मोड होगा। फॉर्म फिल करने का क्या होगा, ऑनलाइन आपका मोड होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड है, PST डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्ज़ाम है, टेस्ट है, मेडिकल। ठीक है, ये सब हैं इसके। अब देखते हैं, अब हम देखने वाले हैं कि नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा। ऑल इंडिया वाइज वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफो एंड हैंड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक है, तो ये नाम पोस्ट हैं। ठीक है, ये जो कैटेगरीज वाइज दे रखा है कि किसकी कितनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, टोटल कितनी है। तो ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट दे रखी हैं, वो दे रखी हैं टोटल कितना, 122। ठीक है, कितनी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, तो ये कैटेगरीज वाइज दे रखी हैं। ST SC OBC अनरिजर्व्ड EWS के लिए कितना है, और यहाँ पर दे रखी है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। तो ये कितनी है, ये है आपकी 418 वैकेंसी आपकी दे रखी हैं। ये आपके हेड कांस्टेबल की हैं और ऊपर आपकी क्या है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसियाँ हैं। अच्छा, देखते हैं अब इसके लिए वैकेंसी आपकी देख ली हैं हमने, और अभी देखते हैं हम कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपके लिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप कैंडिडेट्स हैं, मस्ट हैव ए इंटरमीडिएट, आपने 10+2 आपने आप पास हों। ठीक है, आप उसके लिए क्या है फिर आप अपना फॉर्म फिल कर सकती हैं। ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी आपकी। स्टेनोग्राफर एंड हैंड कांस्टेबल दोनों के लिए ही क्या है, आप अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप दोनों एग्ज़ाम में क्या है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो बिटवीन 18 to 25 ईयर्स लेकर, ठीक है, आपकी इतनी एज होनी चाहिए। कितना, 26/10/97 से लेके 25/10/2004। ठीक है, इसके बीच में क्या है आपकी एज होनी चाहिए। लेकिन अगर बात करते हैं हम रिलैक्सेशन की कि आपको एज में कितना रिलैक्सेशन मिलता है, तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को कितना है, 5 ईयर्स का है एज लिमिट। OBC के लिए 3 ईयर्स का है, और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट होते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे अप 45 ईयर्स, ST SC 40 ईयर्स ऑफ जनरल EWS जो डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं, LDC। ठीक है, LDCE वैकेंसियाँ जो डिपार्टमेंट के ही
अंदर होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए था ये। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपकी जो है फिज़िकल स्टैंडर्ड को लेके। फिज़िकल स्टैंडर्ड क्या होगा आपका? तो फिज़िकल स्टैंडर्ड जो आपका होने वाला है, जैसे हाइट है, तो हाइट जो है शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट्स की कितनी है, तो इसमें आपको दिखा रहा होगा मेल के लिए 165 165 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए कितनी है 155 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी हाइट है फिज़िकल स्टैंडर्ड में। और रिलैक्सेशन की बात करें कि कुछ जो हमारे राज्य हैं तो उनके लिए क्या है कि 162.5 सेंटीमीटर मेल की है और 155 सेंटीमीटर फीमेल की है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया है, मणिपुर हो गया है, त्रिपुरा हो गया है, मिज़ोरम हो गया है, मेघालय है, असम है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, सिक्किम है, नागालैंड है। तो ये सब इनके लिए क्या है कि कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है हाइट को लेकर। तो 162.5 सेंटीमीटर मेल की है और 150 सेंटीमीटर फीमेल की हो गई है। और बात करें तो सबके लिए क्या है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए क्या है कि जो शेड्यूल ट्राइब्स के हैं तो उनके लिए क्या है यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चेस्ट की बात करें तो चेस्ट तो क्या है कि फीमेल के इस पर तो ये अप्लाई होता नहीं है, ठीक है। तो मेल को देखते हैं तो मेल का चेस्ट कितना है 77 से लेके 82 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। अब शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो 76 से लेके 81 मिनिमम, ठीक है। फुलाकर चेस्ट को फुलाने के बाद आप इतना हो सकता है, ठीक है। वेट आपका क्या है कि आपका जो हाइट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका वेट देखा जाएगा, जब आपका मेडिकल टेस्ट होगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें कि स्किल क्या होगा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए, तो 10 मिनट से लेके 80 वर्ड्स पर मिनट होंगे आपके, ठीक है। अगर बात करें 4 हेड कांस्टेबल के लिए तो इसके लिए तो स्टेनोग्राफर के लिए आपको पता होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट, ठीक है। और कांस्टेबल के लिए जो होता है वो टाइपिंग होता है, ठीक है। इंग्लिश टाइपिंग विद इन मिनिमम स्पीड आपकी 35 WPM ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी टाइपिंग आप हिंदी में कितना कर सकते हैं, हिंदी में आप कर सकते हैं विद इन मिनिमम स्पीड ऑफ 30 WPM ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की। हेड कांस्टेबल के लिए स्किल्स और स्टेनोग्राफर के लिए स्किल्स, सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिकल। टैटू वगैरह भी होते हैं कि बहुत से बच्चे अपने हाथों पर टैटू वगैरह लगवा के रखते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं कराना है। मतलब कि जैसे किसी का आप अपने बनवा लिया है, तो ये हो गया आपका, ये आई सेट वगैरह हो गया। सिलेबस भी हम इसका लेके आएंगे CISF का सिलेबस। लेकिन अभी आप वैकेंसियाँ देख लीजिए कितनी थी वैकेंसियाँ, और हमने आपको बता दिया है। और 26 सितंबर से 26 सितंबर से स्टार्ट इसके फॉर्म फिल करने शुरू हो जाएंगे। आप अपना 25 अक्टूबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।